हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फुटबॉल अनप्लग्ड विद मी सात्विक। एंड आज के एपिसोड में हम लोग इंडिया के वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस अगेंस्ट कुवैत, आज हम उसके बारे में बात करेंगे एंड हम अंडरस्टैंड करेंगे क्यों, हाउ डज द स्क्वाड पैन आउट, क्या क्या वीकनेसेस हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग डज द स्क्वाड लुक आफ्टर ऑल द इंजरीज एंड वी ऑल्सो गोइंग टू गिव माई आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव माई प्रिडिक्शन कि मुझे क्या लगता है कि मैच की स्कोर लाइन होगी क्या. But before moving forward, for everyone who's been following me consistently, apologies मेरे end से. Over the last 1 month I've not been as consistent as I would have wanted to be. Multiple reasons से work wise भी also थोड़ा सा hectic हो रहा था things, and I also wanted to switch, घर पे shoot setup करना था. तो as you can see last भी video मैंने घर पर ही shoot करी and अब मैं try कर रहा हूँ कि I can shoot more and more videos at my home itself. So that is it, and happy Diwali to everyone. So let's begin the episode. Let's move on and dive straight into what we have in for this episode. So India will be facing Kuwait in the first match of this international break in the World Cup qualifications, and बहुत exciting time period है Indian football team के लिए. India will go up against Kuwait and उसके बाद उनका match, I think the most difficult match against Qatar. तो अभी next 2 weeks में Indian football fans a lot to look up to for, right? तो यार अभी अगर हम करंट इंडियन स्क्वाड की बात करेंगे, यू विल सी द एंटायर स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स ऑन योर स्क्रीन, एंड एज यू कैन ईजिली मेक आउट कि 2-3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिसिंग है हमारी स्क्वाड से. एंड आई थिंक सबसे बड़ा मिस हमारे लिए ऑब्वियसली अनवर अली एंड जैक्सन सिंह है, एंड आशिक कुरूनियन भी एक बहुत बड़ा मिस है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म इंजरीज. एंड आई थिंक स्पेशली जो अभी वाले मैचेस थे बहुत इंपॉर्टेंट था इंडियन फुटबॉल टीम के लिए टू हैव दीज प्लेयर्स फिट. बट अगेन इंजरीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ फुटबॉल एंड वन हैज़ टू एक्सेप्ट इट. तो हाँ यार, अनवर अली, जैक्सन सिंह एंड आशिक कुरूनियन आर 3 मेजर मिसेज फॉर द इंडियन फुटबॉल टीम, जो तीनों स्टार्टिंग 11 के प्लेयर्स हैं. तो बट ओवरऑल आई थिंक द राइट स्क्वाड जो चूज हुई है, वी सिंग मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस विद द लाइक्स ऑफ सुनील छेत्री, संदेश झिंगन, गुरप्रीत संधू, along with youngsters like Vikram Pratap, like Apuya, all like Nand Kumar, all of these players who have extremely bright future in front of them. तो यार talking about the playing 11, 4 out of the back 5 including the goalkeeper are somewhat fixed or somewhat very easy to guess. अगर हमको guess करना है, गोल कीपिंग में we'd have गुरप्रीत सिंह संधू, who's been India's number 1 for the good part of the last decade. And उसके बाद लेफ्ट बैक में we have आकाश मिश्रा, who's made the left back position his own. एंड राइट बैक में हमारे पास निखिल पुजारी होंगे, एंड वन ऑफ द सेंटर बैक्स होंगे संदेश झिंगन. नाउ जो दूसरा सेंटर बैक पोजिशन है वो सिंस अनवर अली इज नॉट प्लेइंग, वो थोड़ा सा क्वेश्चन है. लाल चुंगा भी हो सकते हैं सेंटर बैक पोजिशन पे, बट what I expect, and that is what I've seen with Igor's team match as well, he likes to play Mehtab Singh as well in the centre back position, who has his flaws. He's not been in the best of forms agar bole, but I still think Igor's team match is going to go ahead with Mehtab Singh as the second centre back alongside Sandesh Jhingan. अगर हम मिडफील्ड देखेंगे यार, मिडफील्ड में अगेन जैक्सन सिंह इज अ बिग मिस, बट आई जेन्युइनली थिंक अपूया जो उनकी रिप्लेसमेंट होंगे मोस्ट लाइकली बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट होंगे जैक्सन सिंह की, एंड ही विल बी द होल्डिंग मिडफील्डर. ही इज बीन प्लेइंग ब्रिलियंटली फॉर मुंबई सिटी एफसी एज वेल, सो ही बी द वन इन द होल्डिंग मिडफील्ड पोजिशन. एंड साथ में यू हैव द लाइक्स ऑफ अनिरुद्ध थापा एंड साहिल अब्दुल समद. अनिरुद्ध थापा विल प्ले द चावी जो रोल करते थे बार्सिलोना के लिए, बॉल प्रोग्रेसर भी होंगे इन समटाइम्स बॉल कैरियर भी होंगे. एंड देन वीड हैव अब्दुल साहिल समद, हु प्लेज इन द नंबर 10 पोजिशन, अटैकिंग मिडफील्ड पोजिशन. सो मिडफील्ड सॉर्टेड है. टॉकिंग अबाउट द अटैकिंग 3, बिकॉज इंडिया वुड in most probability play with 4-2-1-3 या 4-3-3, आपको जैसे भी पुट करना है इसको, मिडफील्ड को आप कैसे भी पुट कर सकते हो. तो जो अटैकिंग 3 होंगी अब राइट साइड भी वी नो it is going to be Lalingzua Changte, who's obviously made the right wing position unki position, and he's by far the best right winger India has currently. Center forward mein I expect the experience
the captain phenomenon, the legend himself in Sunil Chhetri. And left में because Ashik Kurunian is injured, and I think Mahesh would be the ideal choice because उनकी फॉर्म भी अच्छी चल रही है ISL में भी. एंड जब भी उन्होंने इंडिया के लिए खेला, he's popped up with important goals. एंड लास्ट इंटरनेशनल ब्रेक में भी महेश सिंह का बड़ा अच्छा गोल मारा जो उन्होंने वॉली मारी थी. तो you know in even in midfield and in the front three, I am more or less sure कि what are the 6 players that are going to play. जो ओनली मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है इज द सेकेंड सेंटर बैक पोजिशन. रेस्ट मोर और लेस दिस इज द लाइनअप दैट इंडिया इज गोइंग टू प्ले विद. नाउ इंडिया के लिए नाउ अगर ऑपोजिशन देख ले यार, कुवैत के साथ हमने लास्ट के 6-7 महीनों में ऑलरेडी 2-3 मैचेस खेल लिए हैं. एंड इवन दो वी वन द सैफ कप फाइनल एज वेल, बट दोनों जो हमने मैचेस खेले 90 मिनट्स या 120 मिनट्स दोनों वो ड्रॉ रहे हैं. तो इट्स नॉट दैट कि कुवैत बहुत ईजी ऑपोजिशन है या बहुत ईजी राइड होगी इंडियन फुटबॉल टीम के लिए. एंड अगर आप रैंकिंग्स देखोगे, इंडिया इज लाइक 103 राइट नाउ एंड कुवैत इज 130 ऑड. तो फर्क है, बट व्हेन यू गो डाउन द रैंकिंग इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता इज व्हाट आई फील ऑनेस्टली, बिकॉज आई थिंक कुवैत इज ऑलरेडी डिफीटेड बहरीन इन द लास्ट फ्रेंडलीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड बहरीन इज वॉट रैंक्ड अराउंड 80-90. I'd have to recheck, but that is the last knowledge that I have of Bahrain's ranking. तो रैंकिंग को आप इग्नोर भी कर सकते, इट्स नॉट टू रेलिवेंट in the hundreds में जब आप पहुंच जा रहे हो. But Kuwait is a good team. Kuwait is a good counter attacking team, and उनको पता है उनके जो पोर्चुगीज मैनेजर भी हैं, he knows what he wants to achieve with the team. तो हाँ, बहुत ईजी राइड नहीं होगी. नाउ इंडिया के लिए यार, जो इंडिया को थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए ध्यान रखना, थिंग्स दैट दे हैव टू बी केयरफुल. आई एम वेरी इंट्रीग्ड टू सी कि अपूया क्या रोल करेंगे. जैक्सन इज़ अ वेरी फिजिकल प्रेजेंस इन द मिडफील्ड, राइट, एंड बहुत अच्छी बॉल रिट्रीवल्स करते हैं. आई माइट बी रॉन्ग, मुझे अच्छे से याद नहीं, बट आई स्टिल रिमेंबर. सो आई एम बेसिकली फ्रॉम हिमाचल, एंड जैक्सन सिंह CFA के लिए खेलती थी, चंडीगढ़ फुटबॉल अकेडमी के लिए, इन हिज अंडर 17 अंडर 16 डेज. एंड आई रिमेंबर प्लेइंग अगेंस्ट जैक्सन सिंह व्हेन वी वर व्हाट अंडर 15 के एज ग्रुप खेल रहे होते थे. ही केम फ्रॉम CFA. आई वाज प्लेइंग फॉर द लोकल टीम, एंड आई स्टिल रिमेंबर हिम स्कोरिंग अ बैंगर फ्रॉम द मिडफील्ड. Almost half से उन्होंने गोल मारा था हमें. That was the quality that he had from his under 16 under 15 days. But yes, so Jackson will be a big miss. But honestly, जो अपूया की फॉर्म रही है, I honestly expect him to fill up that role quite well. And Samad, I think, has been one of the better signings of the season, and he's been playing phenomenally for Mohan Bagan, both in the AFC competitions and in the ISL as well. And he's popped up with important assists and important goals in both of those competitions. And the reason why Mohan Bagan is performing so well both domestically and in the Continental Cup is because Sahal उनके लिए बहुत अच्छी ट्रांसफर बन के आए हैं. तो honestly, I think Abdul Sahal Samad in his form, and with the likes of Ashik Kurunian, who will be missed, I think बहुत important player रहेंगे जो ट्रांजिशन में मिडफील्ड थर्ड से अटैकिंग थर्ड में जो ट्रांजिशन होगी. आई थिंक उसके लिए साहल सामाद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो इंडियन फुटबॉल टीम के लिए. एंड बॉल लूज करते हैं, बट व्हेन यू आर एज गिफ्टेड एज अब्दुल साहल समाद, you are tend to be forgiven for those mistakes, because unki I honestly, he's one of my favorite players in the Indian football team. I just love that guy. So Sahal Samad would be a very important player for the Indian football team, because वो जो intricate passing चलाती है Indian football team over the last 1.5 years under Igor's team match, I think Sahal Samad is the centerpiece of that because of his ability on the ball as well. तो I am pretty confident about Sahal. And छांगटे और उनकी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही है. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट स्टैट्स गोल्स उनके ज़्यादा नहीं आए हैं इस आई लीग, और एंड इवन इन द AFC चैम्पियंस लीग मुंबई सिटी इज़ एट द बॉटम. ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट ऑपोजिशन रही हैं उनकी, बट छांगटे हैजंट बीन इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म जो हमने उनके लास्ट 1-2 सालों में देखी है. बट ही स्टिल द बेस्ट राइट विंगर और द बेस्ट विंगर, इफ आई कैन से दैट, इन द इंडियन फुटबॉल टीम. तो उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा.
Sunil Chhetri, obviously, he's the leader of that team. He keeps the team together. तो he always chips in the goal. बेशक अगर कई बार उनकी involvement in the entire game कम है, but what we know that if Sunil Chhetri उनको अगर chance मिलेगा तो वो गोल मारेंगे, वो कन्वर्ट करेंगे. एंड ही इज़ ऑल्सो गेटिंग क्लोजर टू द 100 गोल्स मार्क. तो मुझे लगता है he'll always be a very important player for Indian football team as long as we play. तो मुझे लग रहा है ये थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ्स है यार. आई थिंक साहल बीइंग इन फॉर्म इज समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड आई होप ही ट्रांसलेट्स द परफॉर्मेंस जो उनकी डोमेस्टिकली चल रही हैं वो इंडियन टीम के लिए भी ट्रांसलेट करें. एंड अगर आप कंसर्न्स की बात करोगे, आई थिंक डिफेंसिवली आई एम स्लाइटली कंसर्न्ड. बोथ निखिल पुजारी एंड आकाश मिश्रा, उनका बहुत अच्छा सीजन नहीं जा रहा है. एंड स्पेशली फॉर आकाश, उनके अगर अल हिलाल के साथ देखें, ऑब्वियसली बड़ी टीम है, बट जब आप इतने सारे गोल्स कंसीड करते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बम्प होता ही है. एंड तो फॉर्म वाइज आई एम नॉट वेरी क्या कह सकते हैं उसको, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द डिफेंस. संदेश obviously puts in a performance for the Indian national team always, but again I'd love to see how his centre back pairing with either Lalchunga और मेहताब सिंह, हाउ डज दैट गो. तो वो मुझे थोड़ा सा वीक पॉइंट लग रहा है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए. एंड अगर इफ कुवैत हु आर वेरी गुड इन काउंटर अटैकिंग, इफ दे मैनेज टू स्ट्रिंग अप फ्यू पासेस और एक दो काउंटर अटैक्स, क्योंकि हमने ना कई बार देखा है कि इंडियन टीम ना गलत जगहों पे पोजीशन लूज कर लेती है इन द मिडफील्ड, एंड ईजी काउंटर अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं ऑपोजिशंस को. तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो उनको देखना पड़ेगा कि हाउ डू वी काउंटर दैट. सो आई एक्सपेक्ट कि डिफेंसिवली ईजी नहीं होगा. वी माइट कंसीड अ गोल और टू. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी अ क्लीन शीट वेरी ऑनेस्टली. तो वो देखने को हो सकता है कि क्या हो सकता है. And again, I think if I have to talk about key battles to look out for, just seeing Abdul Sahal Samad in that midfield, I think Indian midfield का battle बड़ा important होगा, because I think Kuwait usually plays with a 4-4-2, तो उनकी man advantage होगी midfield में. But again, जो Indian की intricate passing है midfield में, if that works well, I'm pretty sure India will manage to do well. एंड एट द सेम टाइम उनके विंगर्स यार, आई थिंक जो उनके वाइट प्लेयर्स हैं कुवैत के, उनका जो मैचअप होगा अगेंस्ट आप फुल बैक्स हु आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स. एंड ऑनेस्टली बोथ हमारे जो फुल बैक्स हैं, वेदर इट इज निखिल पुजारी और आकाश मिश्रा, aren't the strongest when it comes to defending. Very good fullbacks when it comes to attacking, but जो हम modern day football में देख रहे हैं कि fullbacks are more used more as a attacking tool rather than a defender. तो defensively मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ी बहुत weaknesses हैं हमारे fullbacks में, जो शायद उनके पेसी wide players exploit कर सकते हैं. तो यार यही था. These are some of the थिंग्स दैट जो मुझे लगता है मैच में बड़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी, मैच में बड़ी अच्छा मज़ा आएगा देखने में. एज फार एज द रिपोर्ट्स कंसर्न्ड, आई थिंक फाइनली TV18 नेटवर्क ब्रॉडकास्ट करेगा. तो आई थिंक जियो सिनेमा में भी आई थिंक ब्रॉडकास्ट हो गए मैचेस. तो आई बी वेरी कीन ऑन सीइंग हाउ द मैच गोज. एंड टॉकिंग अबाउट माई प्रिडिक्शन, I'd see it to be मतलब क्लीन शीट किसी की भी नहीं मुझे लग रहा है. आई थिंक इट वुड बी a 2-1 और a 2-2 की स्कोर लाइन. 2-1 इन फेवर ऑफ इंडिया. ऑब्वियसली अवे लेगे तो थोड़ा सा क्राउड का फैक्टर रहेगा, बट इट वुड आइदर बी a 2-1 और a 2-2 इज व्हाट आई एम प्रिडिक्टिंग. ठीक है, आई सी गोल्स इन द मैच, एंड या इट वुड बी वेरी एक्साइटिंग टू सी क्या होता है. फिंगर्स क्रॉस फॉर द इंडियन फुटबॉल टीम, बिकॉज कतर के साथ मैच डिफिकल्ट होगा, एंड इन मोस्ट लाइकलीहुड कतर विल एमर्ज एज विक्टोरियस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम बाकी दोनों टीम्स के साथ मैचेस जीतें. एंड देयरफॉर कुवैत जो सेकंड पोजीशन क्वालिफिकेशन टू द नेक्स्ट राउंड के लिए होगी वुड बी आइदर कुवैत और इंडिया इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी. तो इन दोनों का जो आपस में मैच है आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. तो लेट्स सी हाउ ऑल ऑफ दिस गोज, एंड आई होप इंडियन फुटबॉल टीम विन्स द मैच इवन आफ्टर ऑल ऑफ दोज इंजरीज. So yes, this was it for today's episode. Thank you so much for tuning in. And again, apologies, I've not been very consistent with the content. I can assure you, अब से
it will be very consistent, and I have a lot of good guests coming up in the podcast, and that is something that I enjoy doing the most. So I'll see you very soon. And in case you haven't liked and subscribed to the channel, like this video, subscribe to Football Unplugged, and join us on Instagram as well. Instagram में मैं दूसरे तरीके का content डालता हूँ usually, so I love to see you active on Instagram as well. Thank you so much and have a great day ahead. Thank you.